मैं आपकी इजाज़त से इस मौजूद ऐवान में लीडर ऑफ द अपोजिशन मोहतरम महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने जो तकरीर फरमाई है उसको हमने सब ने बड़े गौर से सुना है। मैं इस वक्त उसका तफसीली जवाब नहीं दूंगा। जो भी उन्होंने फरमाया इंशाअल्लाह उसका मैं मुनासिब मौके के ऊपर आपकी इजाज़त से उसके बारे में कुछ मारूज़ात पेश करूंगा, लेकिन चंद बातें यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो कि इनका ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान से है, ये सब इंतहाई लायक एहतराम है। और ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान एक घर की तरह है जिसमें चारों सूबों के अफराद यहाँ पर मुंतखब होकर आए और यहाँ पर हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम को फ़रोग़ देना और बाहमी ताल्लुकात को अगर कहीं दरार है, अगर कहीं देखिए सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन एक बात के ऊपर ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जनाब स्पीकर आपकी लीडरशिप में इस बात की हर वक्त पुकार पुकार कर गवाही देगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। और उसके लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, मोहतरम लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। आप रेकोडेक की मिसाल ले लें, उसका मुआहिदा पढ़ लें जनाब स्पीकर। बलूचिस्तान के उलमा की भरपूर मुशावरत के साथ वो मुआहिदा मार्ज़ वजूद में आया और जो बलूचिस्तान के आवाम की उसमें जो शेयर्स हैं वो कोई छुपा हुआ राज नहीं है, वो सबके सामने है। रेकोडेक के जो अपने शेयर्स हैं और उसके ऊपर बलूचिस्तान के जो आवाम के शेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि एक रोशन मिसाल है। सिर्फ यही नहीं, 2010 का NFC अवार्ड जनाब स्पीकर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अवार्ड है जिसमें बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बड़े गयूर अवाम हैं, चाहे वो बलोच हैं, पश्तून हैं या दूसरे वहाँ पर जो लोग आबाद हैं, वो बड़े गयूर, बड़े दलेर अवाम हैं। 2010 के NFC अवार्ड में जनाब स्पीकर बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100% जनाब स्पीकर, जो आज तक चला आ रहा है। और ये कोई बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं था, चारों सूबों ने और सबसे ज़्यादा पंजाब ने अपना शेयर डाला। और मुझे आज भी फ़ख्र है जनाब स्पीकर कि पंजाब ने, मुझे अगर वो फिगर आज भी याद है तो 11 अरब रुपए सालाना, और आज हम 2026 के वस्त में हैं जनाब स्पीकर, इसको ज़रब दे लें तो ये
100 अरब रुपए से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है। ये क्या है? ये कोई एहसान नहीं। अगर 4 भाई हैं तो चारों को, अगर एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। अगर जब अल्लाह ताला सबको एक एक 2-2 रोटियां देंगे, वो सब उसको मिलकर खाएंगे और खुशी से वो दुआ करेंगे और उस कुंबे को और आगे बढ़ाएंगे। जनाब स्पीकर, उसमें सिंध ने भी कंट्रीब्यूट किया और सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन पंजाब की है। बात यहीं पर नहीं, मैं सिर्फ ये कोई एहसान जताने के लिए नहीं, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि जब एक घर भी जब चलता है तो जब तक कि वहाँ पर माशी और माशरती इंसाफ ना करे तो घर भी नहीं चलता है। जनाब स्पीकर, चाहे कोई एक मुल्क को चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अभी हालिया 2 साल पुरानी बात है और जनाब हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन को अच्छी तरह इल्म है कि वहाँ पर जो ज़रई हमारे बलूचिस्तान में हमारे ज़रई भाई किसान हैं, उनको सोलर पैनल दिए गए, 75 अरब रुपए इसके ऊपर लगे और 50 वफाक के खर्चे। स्पीकर, ये इसार, कुर्बानी, भाईचारे की ये एक दास्तान है। मैं यहाँ पर इस बात को आगे ख़त्म करता हूँ यहीं पर। अभी जो गवादर से लेकर चमन तक जनाब अचकजाई साहब का जो अपना घर है, वहाँ तक वो जो रोड बन रही है, डोल कैरिज वे, वो हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, सारा वफाक कर रहा है। जनाब स्पीकर, महमूद खान साहब ने तो यहाँ पर मुतालबा नहीं किया था, उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन आपने तो मुतालबा नहीं किया था, किसी और ने मुतालबा नहीं किया था। लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने हद मकदूर इंसानी हद तक वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। ये रातों रात तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सब की अगर ये मुश्तरका ख्वाहिश और अमली कोशिश होगी तो जनाब स्पीकर ये बिल्कुल ये मुमकिनात में से है। आपने एक नहीं, दुनिया में कई इसकी मिसालें हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूँगा कि आपने अपने तकरीर में अफवाज पाकिस्तान की भी बात की। अभी 3 दिन पहले जनाब स्पीकर 22 हमारे फौज के अफसर और जवान अभी शहीद हुए। वो हेलीकॉप्टर उड़ा था और उसका फेलियर, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उसमें 2 हमारे मसीही भाई थे। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है, खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। जनाब स्पीकर, उनको माली उनको मदद दी जा रही है, उनको तकनीकी मदद दी जा रही है और हर रोज़ कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और जिस ड्यूरेंट लाइन की आपने बात फरमाई, वो आपका एक अपना ख्याल है, बिल्कुल हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अगर वो लगाई गई वहाँ पर बाढ़, तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था। बिल्कुल उससे दहशतगर्दी के हवाले से एक बच्चे की भी जान बचती है, तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी की पूरी रकम जो 2000 किलोमीटर के ऊपर जो फैली हुई है, वो रकम जो है वो अगर वो अरबों रुपए में है, तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे की जान बची, तो मैं समझता हूँ कि वो रकम जो खर्च हुई बिल्कुल जायज़ खर्च हुई है। और केपी में जो दहशतगर्दी दिन रात हो रही है, जहाँ स्पीकर, जहाँ पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस है आपकी, आपके सिविल आर्म फोर्सेस है,
वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान दिन रात उन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जवान, कड़गिल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इन शोहदा के बच्चे, उनके वालिद जब अपने बच्चों को और अपने बीवी को और अपने वालिद और वालदा को ये कहकर जाते हैं कि अम्मी मैं आज जा रहा हूँ, वापस ना आए तो उन बच्चों का ख्याल रखना। जनाब स्पीकर, वो अफसर और जवान जो शहीद होते हैं अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और कौम के करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इन कुर्बानियों का हमें न सिर्फ एहतराम करना चाहिए बल्कि इनकी पूरी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए कि अगर आज हम अपने शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को छोड़ दे, उनके यतीम बच्चे जिनको ये नहीं पता, अभी जो परसों चौथ जो जनाजे हम पढ़ के आए हैं। जनाब स्पीकर, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको नहीं पता कि उनके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए हैं और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शहीद के दर्जे को बहुत सराहत से बयान किया है। उनको नहीं पता कि हमारे वालिद कहाँ चले गए और वो इन ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का किस तरह मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो, मैं समझता हूँ कि दर्द भरी कहानी जिसका हमें पूरा इदराक करना चाहिए और अगर हम इसमें खुदा न खास्ता हमने गफलत की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जनाब स्पीकर, मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा, आपने फरमाया कि जाती उमरा आप तशरीफ़ ले जाते थे, वो आपका घर है, आप जब भी आएँ, लेकिन आपके इल्म में है, ये कोई बात बताने वाले नहीं, कि जब भी मैं अच्छे दिनों में कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था और इनके घर जाता था, इनके खुद फ़ोन करके कि मैं आना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से कौमें जुड़ती हैं, प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है, इज़हार और कुर्बानी का जज्बा उभरता है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से आज हमें, मैंने जब मिसाके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपकी कदम बड़ा है सर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जनाब खान साहब, मैं हाज़िर हूँ, जनाब मैं हाज़िर हूँ, मानिए। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक़ है, बहुत भाई वाला ताल्लुक़ है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है स्पीकर साहब के, दिल से एहतराम है, दिल से। और एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, इनका मेरे दिल में, और हमारे जो मुल्तान के हमारे जो हैं बैठे, ये सब हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए मैं आज फिर, उस वक़्त मैंने मिसाके जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख़ के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक़्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाके जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाके मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।